बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो नाज़रीन, कैदियों पर वहशियाना तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल को हिरासती कैंप करार दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि अडियाला जेल में कैदियों से इंतहाई गैर इंसानी बर्ताव किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसानी हुकूक कमीशन को अडियाला जेल में इंसानी हुकूक की पामालियों की तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वाले से मजीद बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म हाउस का डेटा कैसे लीक हुआ, JIT ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास तलब कर लिया। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। IB और ISI के सरबराहान खुफिया रिकॉर्डिंग्स के मुतालिक कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में सैलाब की सूरत हाल, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर मुशावरत होगी। वफाकी काबीना का इजलास भी कल होगा। अमेरिका का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मजीद $1 करोड़ देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और एंटोनी ब्लिंकन की वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब है, मुश्किल लम्हे में पाकिस्तानियों के साथ हैं। बिलावल भुट्टो बोले, मौसमियाती तब्दीली के बायस तबाही का सामना है। सैलाब और बारिशों के बाद 100 किलोमीटर तवील झील बन गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफारतकारी की वापसी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 72 रुकनी वफाकी काबीना के खिलाफ पिटीशन पर शेख रशीद पर बरहम। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, यही सोच है जिसने पार्लियामान को नुकसान पहुंचाया। असेंबली मुंतखब नुमाइंदों का फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। जस्टिस अतर बिनुल्लाह के रिमार्क्स। आइंदा ऐसी पिटीशन लाने पर मिसाली जुर्माना आयद करने की तंबीह। इसहाक डार आज पहले सेनेटर फिर वजीर खजाना का हलफ उठाएंगे। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पे जज की छुट्टी सरेंडर करने के लिए इसहाक डार एहतसाब अदालत पेश न हुए। नैब कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रखे हैं। डार की वापसी के साथ ही डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.52 सस्ता $233.50 का हो गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 193 पॉइंट्स का इजाफा, 41,344 पर ट्रेडिंग। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब ने मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी की मुखालिफत न की। मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं। नैब ने 2 सफहात पर मुश्तमिल जवाब अदालत में जमा करा दिया। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती खयानत के इल्जाम में गिरफ्तार। साबिक MNA को फैजाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक जमशेद दस्ती के खिलाफ ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। उन पर 38 लाख रुपए की खयानत का इल्जाम है। मुल्क में डेंगू के वार तेज। सिंध भर में डेंगू के 398 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू के 330 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में 373 डेंगू मरीज सामने आ गए। लाहौर में 192, रावलपिंडी 101 और गुजरांवाला में 22 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 81 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कोयटा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 भाइयों को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया रेलवे कॉलोनी में पेश आया। तीनों की उम्रें बिलतरतीब 8, 16 और 18 साल थी। शादी की तकरीब से वापसी के बाद मुलजिमों ने घात लगाकर निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तानी कोपेमा साजिद सदपारा ने माउंट मनासलो की बुलंद तरीन चोटी बगैर ऑक्सीजन सर करके नई तारीख रकम कर दी। साजिद सदपारा माउंट मनासलो की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में वाक़े ये दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है। ईरान में लड़की की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे मुल्क के 40 शहरों में फैल गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से हलाकतों की तादाद 76 हो गई। 17 सहाफियों समेत 1200 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। यकतरफा मीडिया कवरेज और मुल्क के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी के इल्जाम में ईरान का बरतानिया नॉर्वे से एहतजाज। अमेरिका की जासूसी प्रोग्राम का भांडा फोड़ने वाले एडवर्ड स्नोडन को रूस की शहरियत मिल गई। सदर पुतिन के हुक्मनामे पर साबिक CIA एहलकार रूसी शहरी बन गए। एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से दुनिया में टेलीफोन और इंटरनेट के निजाम की निगरानी के प्रोग्राम से मुतालिक राज अफशा किया था। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज इंग्लिश टीम के लाहौर में डेरे। मेहमान टीम के कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमें 28 सितंबर को 5वां T20 मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी। दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर है। और मुश्किलात में फंसे लोगों को जालिम और बेरहम कातिलों का सामना। हॉलीवुड एक्शन थ्रिल सीरीज द लास्ट ऑफ अस का नया ट्रेलर जारी। पहली किस्त आइंदा बरस रिलीज की जाएगी।
नाज़रीन, बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको आगाह करें कि जेलों में कैदियों से नारवा सलूक, रिश्वत लेना और तशद्दुद कोई नई बात नहीं है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कैदी की जानिब से अडयाला जेल में ढाए जाने वाले मजालिम का पर्दा चाक करके रख दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल को कानून के मुताबिक चलाने के बजाय हिरासती कैंप बना दिया गया है। गुज़श्ता दिनों शहबाज गिल की गिरफ्तारी और अडयाला जेल में कैद के दौरान ऐसे ही इल्ज़ामात सामने आए थे। अब अदालत ने बाकायदा तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसी वाले से मजीद बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया कार जनाब जाहिद गोगी साहब से। गोगी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर फरमाइएगा, जेलों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ मामूल की बात समझी जाती है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल को हिरासती कैंप करार देते हुए तस्दीक की है कि वहाँ कैदियों से नारवा सलूक किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमारी पंजाब की जेल है खास तौर पे ये टॉर्चर सेल बन चुके हैं। इसमें लोगों के ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया जाता है, बल्कि वहाँ पे अगर आपको इल्म हो, बहुत सी खबरें भी अखबारात में भी, टीवी पे भी चलती रहती हैं, हमारी नजरों से भी गुजरती हैं कि जेलों में बाकायदा माफियाज ने अपने ग्रोह बनाए हुए हैं। उनमें से कुछ को सरकारी सेक्टर से भी हासिल होती है, वहाँ का जेलर या इंतजामिया जो भी है उनसे वो अपने काम भी निकलवाते हैं, जिसमें वो उनसे जब पूछा जाता है तो वो बताया जाता है जी कि हम रिट कायम करने के लिए जेल में, ताकि जेल में कोई गड़बड़ ना हो, तो कुछ बंदों को हम थोड़ी सहूलियात देते हैं। लेकिन एक ग्रुप को तो सहूलियात मिल गई, अब वो ग्रुप दूसरे के साथ क्या करता है ये क्वेश्चनेबल है। तो बात ये है, ये जो आप तशद्दुद की बात करते हैं, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अडयाला जेल की बात की है जी, तो आपको याद है कि अडयाला जेल में खास तौर पे उन लोगों को लाया जाता है जो हाई प्रोफाइल होते हैं, उनमें सियासी कैदी ज्यादा होते हैं। वहां पे एक और बात आपको मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो सेंटर है जेलों में सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद ही नहीं होता, वहाँ पे ज़हनी तशद्दुद जो होता है वो ज्यादा खौफनाक होता है। जिस्मानी तशद्दुद से कहीं ज्यादा खौफनाक वो ज़हनी तशद्दुद है। जाहिद साहब, जेलों से जराइम पेश अनासिर काम करते हैं, बाकायदा कैदियों और अहल खाना से रिश्वत वसूल की जाती है, कई मरतबा ऐसे वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं। आखिर हुकूमतें इन अवामिल के सद्देबाब के लिए संजीदगी से इक़दाम क्यों नहीं करती, और क्या पाकिस्तान में जेलों को कैदियों के लिए इस्लाही मरकज नहीं बनाया जा सकता? जेलों में बोलियां होती हैं, जो सुपरिटेंडेंट लगता है जेल में, वो बड़े पैसे देके लगता है। ये कहा जाता है, ये साबित भी हो, जेलों में अंदर उसे एक निजाम चलता है। कैदी जब जेल के अंदर लाया जाता है, वहां से उसके पैसे शुरू होते हैं, जब तक उसकी रिहाई नहीं होती पैसे चलते रहते हैं। हर मुलाकात पे अंदर सहूलतें देने के हवाले से, या कोई बंदा ऐसा है वो कैदी जो इनके खिलाफ कोई बात करे तो उस पर तशद्दुद होता है, जिसके लिए वो बचने के लिए, तशद्दुद से बचने के लिए वो फिर पैसे देता है। दुनिया में तो ऐसा कानून राइज है कि जेलें एक इस्लाही मरकज होते हैं, वहां पे लोगों की इस्लाह की जाती है, मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा बदकिस्मती से ये उल्टा मामला है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान, चीफ जस्टिस साहबान और हमारे जो गुजरा है वो भी सरप्राइज विजिट करें। यहाँ अब सरप्राइज का विजिट का भी आप सुन लीजिए। सरप्राइज विजिट क्या होगा? जो पहले जेल को पता चल जाता है कि कल फलां साहब एक सरप्राइज विजिट करेंगे, ये कौन सा सरप्राइज है? एक दिन पहले उनको भी पता और वो तैयारियां भी कर रखते हैं। तो ये तरीकाकार है, थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। कानून मौजूद है जी, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद गोगी साहब, आपने अपने कीमती आरा से हमें नवाजा। नाज़रीन, नया टाइम न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतिशामुर रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।